दोस्तों, हम इस वीडियो से अध्याय 4 जिसका नाम है ज्ञान योग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, भगवत गीता का अध्याय 4 ज्ञान, बुद्धि और मुक्ति के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग और भगवान के प्रति समर्पण के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रकट की है। यह एक शक्तिशाली अध्याय है जो हमें अपने जीवन में शांति और खुशी पाने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने इस अव्यय योग को सूर्य देव को पहले बताया था। सूर्य ने मनु को बताया और मनु ने ईश्वरों को बता दिया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि उन्होंने ये टाइमलेस योग यानी आध्यात्मिक ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था, फिर सूर्य ने मनु को और मनु ने ईश्वरों को ये ज्ञान ट्रांसमिट किया। यह दिखाना चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा में चलता है और ये अनादि है। कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान को राज ऋषियों से परंपरा से प्रकट किया गया था, पर कहीं ना कहीं समय के साथ इस योग का नाश हो गया है। आज मैं ये पुराने योग को तुझे फिर से बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरा भक्त है और मेरा दोस्त भी। यह मेरा उत्तम रहस्य है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपका जन्म अभी हाल ही में हुआ है और सूर्यदेव बहुत पहले से प्रकट हुए थे, तो मैं ये कैसे समझ लूं कि प्राचीन काल में आपने ही उन्हें योग विद्या सिखाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शत्रु के विजेता, तुम और मैं दोनों कई जन्मों से गुजर चुके हैं। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा रूप अविनाशी है, और यद्यपि मैं सभी चीजों का नियंत्रक हूँ, फिर भी मैं अपने भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण में रहता हूँ और अपनी शक्ति के माध्यम से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, यह श्लोक भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म का विनाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं को स्थापित करता हूँ। इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि जब समाज में धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं को स्थापित करते हैं ताकि धर्म की रक्षा हो सके। यह एक सामाजिक स्पिरिचुअल तत्व को दर्शाता है जिससे भगवान अपने अवतार के माध्यम से स्थापित करते हैं। मैं सदैव साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूँ ताकि धर्म की स्थापना हो सके। मैं युगों युगों में इस कार्य के लिए प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य स्वरूप और गतिविधियों को समझता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद फिर कभी जन्म नहीं लेता है। हे अर्जुन, वो मेरे पास आता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भक्त को बताते हैं कि जब व्यक्ति उनके जन्म और कर्म को दिव्य रूप से समझ लेता है, तब वो उसका सच्चा भक्त बन जाता है, और जब वो भक्त शरीर को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि वह सीधा भगवान के साथ मिलन पाता है। सांसारिक मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर और मेरे चिंतन में लीन होकर बहुत से लोगों ने मेरी शरण ली है और तपस्या के ज्ञान से शुद्ध होकर मेरे प्रति प्रेम प्रकट किया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ।
तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।